रूस यूक्रेन युद्ध से लगातार बढ़ रहा है ऊर्जा संकट। ब्रिटेन में लोगों को झटका दे रहा है बिजली बिल। अप्रैल से अब तक ऊर्जा खर्च 3 गुना तक बढ़ चुका है। ब्रिटेन में लोगों को चुकाना पड़ सकता है 4 गुना बिल। इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। राठौड़ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, यानी आने वाले वक्त में ये युद्ध और लंबा खिंचा, ये तनातनी और बढ़ी तो इसका अंजाम क्या होगा? राठौड़ साहब देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध सिर्फ 140 दिन पुराना है और इस दौरान ऊर्जा संकट और खाद्यान्न संकट ने विकराल रूप ले लिया है। जैसा कह रहे थे कि सितंबर अगस्त से वहाँ पर सर्दियाँ पड़ने लगेंगी। पूरा यूरोप बिना गैस और तेल के नहीं रह सकता है। अगर वो रूस के गैस और तेल को नकारते भी हैं तो उनके पास सप्लाई चेन साउंड नहीं है जो कि अमेरिका या यूएई से, मिडिल ईस्ट से गैस या सप्लाई को ले सकें। तो ये आने वाला विंटर एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जिसमें आप नेटो में दरार पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा संकट महंगाई को जन्म देता है, ऊर्जा संकट जनता की परेशानियों को जन्म देता है और सारे देश अपने राष्ट्रीय हितों को पहले देखेंगे, नेटो को बाद में देखेंगे और इसके संकेत जर्मनी से आना शुरू हो गए। ठीक सर, लेकिन इस बीच एक बड़ा इनपुट हमारे पास है, क्योंकि दुनिया भर में ऊर्जा संकट जिस तरीके से गहराता जा रहा है, कोयले की कमी पड़ रही है, डिटेल्स हमारे पास है, प्राकृतिक गैस की कमी है और चीन के बाद अब ब्रिटेन में किस तरीके से बिजली कटौती की वजह से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल में आपको डिटेल जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि डर सता रहा है इस बिजली संकट के बाद आने वाले दिनों में जो मांग बढ़ जाएगी उसको कैसे पूरा किया जाएगा, उसको लेकर भी क्या कदम उठाए जाएंगे। उससे पहले ये बता दें आपको कि किस तरीके से अब 4 गुना बिजली महंगी हो चुकी है। और इंफॉर्मेशन वॉल पर यहां देखिए, अप्रैल से पहले करीब 700 यूरो जहां बिल आता था, अब एनर्जी बिल करीब 2000 यूरो तक हो चुका है। और आशंका, डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, इनकम को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके तहत आशंका यह बढ़ाई जा रही है कि 3000 यूरो तक और भरना होगा। ये हम आपको एक एवरेज बता रहे हैं पर फैमिली के लिहाज से, यानी एक परिवार का औसतन खर्च ये हो सकता है। और युद्ध से ब्रिटेन को ये जो करंट लग रहा है, जिस तरीके से दाम महंगे हो सकते हैं, सिन्हा सर, ये मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि चीन पहले इस संकट से जूझते हुए कई फैसले ले चुका है और ब्रिटेन में तो सरकार और तख्ता पलट के बाद इस संकट को उबरने के लिए किस तरीके की नीति पर सरकार काम करेगी, ये भी देखना होगा। देखिए, जिस तरह से ये गैस और तेल की समस्या यूरोप में बढ़ रही है और जिस तरह से जर्मनी फिर से पूर्ण विचार कर रहा है कि उसका जो इनिशियल रिस्पांस था कि हम अब गैस नहीं लेंगे, वो खतरे की तरफ ले जा रहा है यूरोप को। नहीं, देखिए इसका प्रभाव सोचिए। क्या जर्मनी चाहता है कि उसके देश आवाम के लोग ठंड से मर जाएं? जनजीवन को चलाने के लिए गैस और ये अपना जो तेल है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लड़ाई, त्रिपाठी जी भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ये जो करंट लग रहा है ब्रिटेन को, ब्रिटेन तो सबसे आगे बढ़ चढ़कर यूक्रेन का साथ दे रहा था, अब ये जो करंट लग रहा है, ये जो झटका लग रहा है, ये कितने दिन तक सह पाएगा? देखिए, ब्रिटेन तो आपकी बात सही है कि यूएस के बाद ब्रिटेन ही दूसरा सबसे बड़ा देश था, क्लोज टू यूएस, सेकेंड क्लोज, जिसने कि यूक्रेन को बढ़ चढ़ के सहायता दी। लेकिन अब वो झटका जो लग रहा है उसकी भरपाई ब्रिटेन में नहीं हो पाएगी। और ब्रिटेन ही नहीं, पूरे नाटो देशों ने यही सोचा था कि हम रूस की एनर्जी नहीं लेंगे या रूस को एनर्जी के लिए तड़पाएंगे और तब रूस की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी त्रिपाठी साहब आप कह रहे हैं जैसा सोचा था वैसा कम से कम प्रैक्टिकली होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो बाकी देशों की निर्भरता है, जो उनकी जरूरत है